Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. कि आपके पास ऑर्डर कहाँ से या ट्रैफिक कहाँ से आती है। आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा आ रही है। लोग आप ब्राउजर में आपके ब्रांड का या आपके वेबसाइट का नाम लिख के एंटर करते हैं, वो डायरेक्ट ट्रैफिक होती है। फिर अदर में सेकंड पार्ट पे सोशल है, ऑर्गेनिक सर्च है, पेड सर्च है, ईमेल है, रेफरल है, डिस्प्ले है। ठीक है, हम अदर में देखते हैं कि अदर में हमें ये क्या क्या यहाँ पे दे रहा है। अदर में वहाँ पर फेसबुक आ रहा है, वहाँ पर पेड आ रहा है, देन फेसबुक का एक और चैनल है, फिर एसएमएस से आ रही है, ऑर्गेनिक चैनल से आ रही है। तो ये सारे सोर्स एंड मीडियम है जहाँ से फेसबुक एनालिटिक्स आपके ट्रैफिक को काउंट करता है कि ट्रैफिक किन सोर्स से आ रही है। लेट्स सपोज मैंने फेसबुक पे ऐड लगाया और उस ऐड से मुझे ट्रैफिक आ रही है और मैं मेजर करना चाहता हूँ कि मुझे उस ऐड से कितनी ट्रैफिक आ रही है और कितनी सेल्स आ रही हैं। तो वो यहाँ से मैं मेजर कर सकता हूँ कि मेरा जो पेड चैनल था उसे मेरे पास एग्जैक्टली कितनी सेल्स आई। ठीक है, तो मेरे लिए उसको मेजर करना आसान हो गया कि मैंने कितना पैसा लगाना है उसके ऊपर और मुझे वहां से कितनी सेल्स आती हैं और कितना पैसा वहां से जनरेट होता है। वो हम एक्विजिशन से कंप्लीट चैनल वाइज रिपोर्ट निकाल लेते हैं और ये सब चीजें जो ट्रैफिक के अंडर आ रही है वो सब चीजें यही आ रही है। फिर हमारे पास एक पार्ट आ जाता है बिहेवियर्स का। हम उसके ओवरव्यू में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। उसमें बिहेवियर पे आ गया कि पेज व्यूज कितने हुए, यूनिक पेज व्यूज कितने हुए। कि एक बंदे ने यूनिक एक जो यूनिक पेज देखा वो कितने थे। टोटल 5,000 में से हमारे 5 लाख में से 3.5 लाख यूनिक पेज व्यूज हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर सेट हो गया कि एक बंदे ने वो पेज एक ही दफा देखा, दोबारा उस पेज के ऊपर नहीं आया। और एग्जिट का मतलब कि वो फर्स्ट पॉइंट से ही एग्जिट हो गया, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा। जी सर, आपकी क्लास में सिर्फ 10 मिनट्स लेफ्ट हैं, आप जरा इसको वाइंड अप कर दें जल्दी। जी बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं बस लास्ट उसके ऊपर। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, उसके बाद पेज स्पीड का एक उसमें हमें ऑप्शन मिलता है। उसमें भी हमें थोड़ी सी एनालिटिक्स की तरफ से हमारा मिलता है कि यार हमारी एवरेज लोड पेज का जो लोड टाइम है वो 12 सेकंड है। कि हमारा एक पेज जो हमारा फ्रंट पेज वेबसाइट पे कोई ब्राउजर ओपन करता है तो ऑलमोस्ट 12 सेकंड लेता है पेज को लोड करने में, वेबसाइट को लोड करने में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस 12 सेकंड के टाइम को कम करना है कि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी खुले। तो जैसे कि आप दराज को देखें तो दराज का तकरीबन 3 से 4 मिनट का 4 सेकंड का ड्यूरेशन होगा। इसमें एक और टूल है, आप गूगल पे लिखें वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ये टूल है। देखिए यहाँ पे लिखे developer.google.com स्पीड पेज टेस्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का आप नाम लिखें तो वो आपको बताएगा कि उसका स्पीड, उसकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो क्या है। इट्स अ फ्री टूल और गूगल का टूल है, तो आप इसको किसी भी वेबसाइट की स्पीड वगैरह जानने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये मोबाइल पे बहुत स्लो खुल रही है, जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो भी नहीं हुई और इसको 40 नंबर दे रहा है 100 में से, जो कि इसके मोबाइल वर्जन है दराज का। उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन वो दे रहे हैं आपके डेस्कटॉप पे, ब्राउजर पे, उसको भी बोल रहा है कि यार ये स्लो खुलेगी और इसको 60 नंबर दे रहा है। देन यहाँ पे इसके लिंक्स दे रहा है। अच्छा, ये इसके एप्लीकेशन के ऊपर जा रहा है। खैर, इनके जो नए चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि नई चीज़ें उन्होंने एडिशन कर दी हैं और उसको भी ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे। जैसे हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, उस वजह से ये डिले हो रहा है। बट स्टिल यहाँ पे सेकंड्स लिखा हुआ आ रहा है कि 2.4 सेकंड से खुलेगी और 4.2 तक।
ये इसमें एवरेज दे रहा है। स्टिल अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, बहुत बुरी हालत है और स्टिल 4 सेकंड में खुल रही है वेबसाइट। तो हमें इसको यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि हमारी वेबसाइट कितनी जल्दी खुले और कितनी देर से खुले। एवरेज सर्वर रिस्पांस टाइम के हमारा सर्वर कितनी जल्दी रिस्पांस कर रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें भी टेक्निकल हैं, बट ये चीज़ एक जो कॉमन हमने मेजर करनी है कि हमारी वेबसाइट का जो अप टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें उसी से रिलेटेड चीज़ें जो कि हमने ऊपर की थी, थोड़ा डिटेल वर्जन उसमें आ जाता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।